अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का असर अब भारत पर देखने को मिल रहा है और भारत के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस समय हम मौजूद हैं। आप दिखाएं तो आप देखिए कि ईंट जो है वो भट्टी बनाने के लिए आ रही है और ये देखिए कि जो तांगे गाड़ी है उस पर ईंट लाद करके अब लाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गैस के कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़े हैं या घरेलू गैस नहीं मिल पा रही है उसको लेकर के दिक्कत आ रही है और साफ तौर पे भी जो कमर्शियल गैस है उसकी किल्लत हो रही है और इसको लेकर के ऑप्शन के तौर पर भट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है और भट्टी बनाने वाले जो दुकानदार हैं उनके यहाँ काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। पहले आप देखिए कि यहाँ जो भीड़ है वो दिखना शुरू हो गई है, लोग भट्टी बनवाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। भाई साहब, आप भी भट्टी बनवाने आए हैं जी। कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत है, अब क्या किया जाए। दिक्कत तो बहुत है, दिक्कत बहुत हो रही है। क्या कर सकते। क्या काम करते हैं आप? हमारा नॉनवेज का काम है, तो रेस्टोरेंट है। अच्छा, रेस्टोरेंट है। कॉमर्शियल गैस की जिस तरीके से किल्लत हो रही है, क्या लग रहा है कुछ सरकार की तरफ से ऑप्शन आप लोगों के लिए? कुछ ना कुछ तो करेगी ही, अब ऐसा खाली तो बैठेगी नहीं, वो कुछ ना कुछ तो करेगी ना। देखा जा रहा था कि सरकार जो है वो सख्त हुई है, क्योंकि जैसे ब्लैक मार्केटिंग के साथ साथ कोई किसी प्रकार का स्टॉक नहीं रख सकता है, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, तो स्टॉक कौन रखेगा? स्टॉक तो हो ही नहीं पता, डेली एक चाहिए, डेली एक ले लेते हैं हम लोग। तो आप लोग क्या भट्टी बनवाने आए हैं? अब भट्टी बनवाने आए, अब नहीं मिल रहा तो काम तो बंद करना नहीं है। अब नवरात्र में दुकान 9 दिन बंद रहती है हमारी। नवरात्र में बंद रहती है, इधर रमजान के समय खुली रहती हाँ, नहीं, नवरात्र में खोलते ही नहीं हम। है, रमजान में खुलती है। रमजान में खुलती है, वैसे 2-4 दिन और है, उसके बाद नवरात्र बंद हो जाएगी। तो उससे पहले आप भट्टी के आप थोड़ा इंतजाम करके रखे ना, बाद में दिक्कत ना हो। तो क्या लग रहा है भट्टियों के दाम भी बढ़ रहे हैं? पहले कभी ले गए थे भट्टी आपकी? नहीं, वहाँ भी लेगा 200-300 रुपये तो बढ़े हैं ही हैं। 200-300 बढ़ा है डिमांड बढ़ने का। 2-3 डिमांड तो बढ़े, सभी लोग कोयले के रेट बढ़ गए, कोयले की भी रेट बढ़ी। कोयले की भी बढ़ गए। तो बिल्कुल देखिए, ये व्यापारी हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, ऐसे ही तमाम लोग और भी। आप लोग भी भट्टी लेने ही पहुंचे हैं? जी जी, क्या काम करते हैं आप? हमारा रेस्टोरेंट है। अच्छा, आपका भी रेस्टोरेंट है। तो क्या लग रहा है कि कितनी दिक्कत हो रही है इससे? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जैसे डेली बेसिस पे चीज़ें मिल जाया करती थी, वो अब डेली बेसिस पे नहीं मिल रही है। और दूसरी बात, एक्स्ट्रा पेपर भी नहीं मिल रही है। आप कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मतलब मुंह मांगा दाम दे रहे हैं लोग, तब भी नहीं मिल पा रही है, मतलब अवेलेबिलिटी नहीं बता रहे। और 36 से कोई लोग बोल रहा है 36 की शॉर्टेज चल रही है गैस की, मतलब कमर्शियल की। और गवर्नमेंट बोल रही है कि मतलब डोमेस्टिक अवेलेबल है, लेकिन डोमेस्टिक सरकार तो कह रही है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लाइन पे भी बुक करोगे तो अब एजेंसी भी मना कर दे रही है। लाइन पे आपकी जो कस्टमर केयर नंबर होता है गैस का, उस पर भी गैस बुक नहीं हो रही है, और बुक हो भी रही है तो उसकी भी डेडलाइन कम से कम 1 महीने की दे रहे हैं वो लोग। आप लोग अब ये ऑप्शन के तौर पर भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं? करना ही पड़ेगा सर, रेस्टोरेंट तो बंद कर नहीं सकते। कोशिश कर रहे हैं कि चलता रहे मामला जैसे भी चले, लेकिन बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बहुत सारी मेन्यू हम लोग को बंद करनी पड़ी है रेस्टोरेंट की। जैसे कि पहले आपकी अगर दुकान में बात करें, रेस्टोरेंट में बात करें, तो कौन कौन से मेन्यूज थे? अब कितना उसमें आपको कम करना पड़ रहा है? आपकी दुकान में क्या लग रहा है कि ये हमारा जो खास मेन्यू था उसको भी छोड़ना पड़ रहा है? बहुत सारे मेन्यू होते हैं, अब जैसे हमारा समोसा वगैरह होता है, या फिर हमारे सैंडविचेस वगैरह होते हैं, या जो भी चीज़ें हमें तली भुनी हमें बनानी पड़ती हैं रेस्टोरेंट में। चाइनीज़ आइटम होते हैं जिसमें आपको गैस का चाहिए प्रयोग होता है, तो वो हमें बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खपत है गैस की। और गैस ना मिलने के चक्कर में हमने बहुत ज़्यादा पे करने की कोशिश भी करी, लेकिन गैस की अवेलेबिलिटी है ही नहीं मार्केट में। तो क्या लग रहा है कि भट्टी जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, भट्टी के भी दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से कोयले का दाम? डिमांड एंड सप्लाई का रूल है इकोनॉमी का, कि आप जो भी चीज़ें होंगी वो अगर आप सप्लाई कम बढ़ेगी तो उसका दाम गिरेगा, और डिमांड बढ़ेगी तो उसका फिर प्राइस हाइक हो जाएगा। अभी देख रहे हैं आप कितनी लाइन लगी हुई है, ये धीरे भट्टी की दुकानों में भी लाइन लगने लगी है। भट्टी की दुकानों पे अभी आप कोयला फ्यूल, अभी तक तो डीजल और फ्यूल का कुछ पता नहीं है, अभी तक तो चलिए नॉर्मल चल रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में उस पर भी ऐसे ही भीड़ देखने को मिलेगी। आप लोग भी भट्टी खरीदने आए हैं? क्या करते हैं आप? मेरा ढाबा है। अच्छा, आपका भी ढाबा है। तो कॉमर्शियल गैस में जिस तरीके की दिक्कत हो, इस कारण आपको ये ऑप्शन लेना पड़ रहा है? जी जी, अब क्या किया जाए भाई, बाल बच्चे वाले आदमी, छोटा ढाबा है, रोज के कमाई, रोज कुआं खोद के पानी पीते हैं, क्या किया जाए। तो अभी तक क्या ऑप्शन गैस का इस्तेमाल करते थे? जी, गैस का इस्तेमाल, अब गैस मिल ही नहीं रही, तो अब भट्टी के चक्कर में आए, और यहाँ भट्टी भी नहीं मिल रही है। भट्टी भी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है, वो ले ही नहीं रहा, ऑर्डर ही नहीं है, भट्टी टाइम में नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, ये साफ तौर पे ये भट्टी ऐसे यहाँ पर लोग जो है वो ले करके जा रहे हैं, और इसी तरीके से बड़ी बड़ी जो भट्टी है वो बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि कॉमर्शियल गैस के जिस तरीके से किल्लत हुई इसके बाद से लगातार
भट्टी बनाने का जो दुकानदार है वो काम शुरू कर दिए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भट्टी की दुकान में भी इसी तरीके की खासा भीड़ देखने को मिल रही है। आप तस्वीर दिखाएं तो भट्टी बनाने वाले जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आप देखिए कि भट्टी का लगातार जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है, लगातार कारीगर भट्टी को बना रहे हैं। और देखिए कि ये भट्टी जो है ये पूरी तरीके से मिट्टी और लोहे की टीन का बनाया जा रहा है। भाई साहब, कितनी भट्टी अभी तक बना चुके हैं कल जब से ये किल्लत दिखने को मिल रही है? 200-250 भट्टियाँ कल से बन चुकी हैं। कल से अब तक में 200-250 भट्टियाँ जी, ऑर्डर इतने लगे हुए हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। पेंडिंग में भी ऑर्डर चल रहे हैं? जी, ऑर्डर लेना भी बंद कर दिया है। अच्छा, आपने अभी ऑर्डर लेना बंद कर दिया? जी। क्या लग रहा है कॉमर्शियल गैस की दाम बढ़ने मतलब वो बढ़ने के कारण जिस तरीके से किल्लत हो रही है, मिल नहीं पा रहा आप लोगों को, इसलिए दिक्कत हो रही है? जी, इसीलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, देखिए ऑप्शन के तौर पर लोग जो है, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ की बात करें तो तमाम रेस्टोरेंट यहाँ संचालित होते हैं, खाने पीने के जो सामान बनाने वाले दुकानदार हैं उनको कॉमर्शियल गैस न मिलने के कारण दिक्कत हो रही है और इसीलिए मिट्टी, गोबर और उससे बनी हुई जो भट्टी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे कि ये कारीगर बना रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी जो कारीगर है वो जो मटेरियल है उसको तैयार किया जा रहा है। आप देखिए कि देसी जुगाड़ से जो भट्टियाँ हैं वो बनाई जाती हैं। वैसे अभी तक आपके पास तंदूर की ज्यादा डिमांड रहती रही होगी? हाँ हाँ, कम से कम। हाँ, तंदूर वाली ज्यादा डिमांड थी भट्टी की? वो ये भट्टियाँ नहीं पहले मांगते थे कोई, तंदूर लेते थे सब। अब गैस की जान से सब है जो भट्टियाँ मांग रहे हैं। गैस वाला? जी। तो ये आप लोग कैसे बना रहे हैं, क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें? इसमें बस मिट्टी है और जो बस यही भूसा है। और अच्छा, एक मिनट हम आपको दिखा दे तस्वीर। आप देखिए कि ये पहले इनके पास तंदूर का स्टॉक जरूर हुआ करता था कि शादी ब्याह में तंदूर के जो भट्टियां हैं उसकी डिमांड थी, लेकिन अब पूरी तरीके से इसकी डिमांड बढ़ गई है। भट्टियों की ज्यादा हो गई है। कितने ऑर्डर अभी आप लोग को मिल रहे हैं? कितने? 600। 600? और पेंडिंग में कितने हैं? 300-350 और बचे हैं अभी 300-350। तो क्या रेट की क्या भट्टी एक जैसे इस तरह की भट्टी बनाएंगे कितनी साइज की है, कितना रेट है इसका? 2500 रुपए की। 2500 रुपए की? और 1500 की है, 1200 की है, जैसी जो जिस साइज का रहे। जी जी। तो किस तरह के दुकानदार आपके पास अभी आ रहे हैं जो रेस्टोरेंट चलाते हैं? सब बड़े बड़े, सब बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट जिनके हैं सभी लोग ले रहे हैं बस। और क्या? इससे पहले क्या कभी आप लोगों को इतना ऑर्डर मिलता था? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसा लग रहा है अब क्या, टाइम नहीं मिल रहा है, खाने पीने की चीजें रखी हुई। आमदनी बढ़ रही है? हाँ, सबसे ज्यादा। तो देखिए ये भले ही इनकी आमदनी बढ़ रही हो, अब देखिए कि पूरा इन्होंने मिट्टी जो है रखा हुआ है, इसी तरीके से टीन का इस्तेमाल करके, मिट्टी भूसे का इस्तेमाल करके भट्टी जो है वो बना रहे हैं और ये साफ तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मिट्टी आप लोग कहाँ से ले आते हैं? यहाँ तो मिट्टी मिलती नहीं होगी। यहाँ की नहीं है, सब बाहर देश की है, तो खेतों की है ये। बाहर से आपको मिट्टी लाना पड़ रहा है? जी जी। तो ये अचानक ऑर्डर ऐसे आने लगा है तो फिर कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? अरे बहुत भीड़ है भैया, तो रही है कर पा रहे हैं। कारीगर आप लोग को अलग से लगाना पड़ रहा है? और क्या। कितने कारीगर आपने बढ़ाया है? 8 कारीगर बढ़ा दिए? हाँ। इससे पहले कितने लोग काम करते थे? 5 लोग बस। इससे पहले देखिए इनको इतना डिमांड बढ़ रहा है कि इनको कारीगर बढ़ाने पड़ रहे हैं, अलग से कारीगर लगाने पड़ रहे हैं। इससे पहले इनके पास कम कारीगर थे, लेकिन अब 8 कारीगर हैं और ऐसे इनकी भट्टी जो है इसी तरीके से जो लोहे की टीन है उससे और मिट्टी के उससे बनाया जा रहा है। कारीगर लगातार, चाहे छोटी भट्टी हो बड़ी भट्टी हो, जिस तरीके की डिमांड हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट संचालक है वो भी अब भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, भट्टी बनाने वाले दुकान में पहुंच रहे हैं और भट्टी ले रहे हैं। भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो भट्टी खरीदने के लिए पहुंचे हुए हैं। और लोग इस बात करें, आप भी भट्टी लेने आए हैं? हाँ, भट्टी क्या करते हैं? होटल मयूर में काम करते हैं। अच्छा, होटल है आपका? नहीं, हम लोग काम करते हैं वहाँ पर। अच्छा, वहाँ काम करते हैं होटल में, तो वहाँ भी डिमांड बढ़ गई होटल में? हाँ, गैस की समस्या है तो कितना असर पड़ रहा है आपको लग रहा है? कॉमर्शियल गैस जब बढ़ा है तो कितनी दिक्कत हो रही है? अब दिक्कतें तो हो ही रही हैं, सभी को दिक्कतें हैं भाई। डिमांड बढ़ी हुई है लेकिन मिल नहीं रही है? मिल नहीं रही है, गैस तो मिली, कमर्शियल तो बंदी होगी बिल्कुल। कह रहे हैं लोग कि दाम बढ़ने पर भी नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, कहीं से कोई जुगाड़ ही नहीं है, बिल्कुल आदेश ही नहीं कहीं से। छापे पड़ रहे हैं लोगों के यहाँ, चेकिंग हो रही सब। और कहीं शिकायत ऐसी मिल रही है दाम बढ़ करके मिल रहा है? हाँ, नहीं ऐसा तो, हाँ सुनने में तो आ रहा है, लेकिन अब मिले तो पहले मिली नहीं रही, पहली बात तो मिली नहीं रही। तो ये देखिए ये भट्टी है हाथ में लिए, आप भी भट्टी लेने? जी। क्या दुकान चलाते हैं? जी, किस चीज की दुकान? चाय कीजिए। अच्छा, चाय की दुकान है, तो आपको भी आवश्यकता पड़ गई? क्या करा जाए भाई, और भी ऑप्शन है जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल, मगर जो है हम नहीं कर पा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक वाला जो है। दरअसल वजह है कि
नहीं हो पा रहा है उससे। ये कितने की पड़ रही है आपको? अब ये खाली ड्रम समझ लिए 500 रुपए का मिल रहा है, खाली ड्रम? खाली ड्रम और बनवाने के बाद कितनी? और कम से कम 1000-1200 रुपए का। क्या इससे पहले कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी थी? नहीं, कभी नहीं। तो ये बताइए, जब आप इतना महंगा आइटम खरीद के ले जा रहे हैं तो ये लग रहा है गैस से तो महंगा ही है। नहीं, गैस तो खैर अब जब मिल ही नहीं रही तो महंगे सस्ते तो कोई मतलब ही नहीं। क्या इसका असर आपके जो सामान बनाते, चाय बनाते या जो भी सामान बनाते, उसके रेट में भी कुछ अंतर पड़ेगा? नहीं, अंतर बहुत पड़ेगा जो है भाई। अब हमारे लोगों की इनकम तो वही है जो है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। रेट वही है, मगर मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ता है जो है। भाई हम बढ़ा देते हैं, फिर अच्छा ही लगता है कि सभी लोग जो है, कहने का मतलब ये है जो है। भाई साहब, क्या आप भट्टी बनाते हैं? कितना ऑर्डर लग रहा है? लग रहा है कि लग चुका है, कम से कम 600-700 भट्टियों का ऑर्डर हो चुका है हम लोगों के पास, और हम लोग माल ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं। ये भाई लोग खड़े हुए हैं। इतना ऑर्डर हो गया कि माल ही नहीं दे पा? माल ही नहीं पूरा हो पा रहा है। कर्मचारी आप लोगों ने बढ़ाया? कर्मचारी तो बढ़े हुए हैं, अब जो 5 लोग करते थे 7-8 लोग लगे हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पीछे से माल ही नहीं हम लोग को मिल पा रहा है। जो जाली वगैरह ये रखता है माल, तो वो हम लोग को आ नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम लोग पूरा ही नहीं कर पा रहे माल। तो क्या लग रहा है रेट इससे कि क्या जो ये आपने प्राइस तो हम लोग का कोई ज्यादा नहीं बढ़ा है ना, 1 रुपया। हम लोग बता रहे हैं कि थोड़ा सा रेट भी बढ़ गया। कुछ नहीं बढ़ा है, हम लोग का पर्पस जो परमानेंट रेट हम लोग के हैं वही चल रहा है। 2500 की पहले भी जाती थी, 2500 की अभी भी दे रहे हैं। भाई आप भी भट्टी ले नहीं आए हैं क्या? चला आपका भी रेस्टोरेंट चलता है? जी, हमारा भी होटल है, चाट का दुकान है हमारी ऐशबाग में, बाबुलाल चौराहे पास। और हमारा सिलेंडर लगता है तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग भी भट्टी लेने आए छोटी। बहुत परेशान हो गए, अगर सिलेंडर मिल नहीं रहा। हमारी दुकान 2 दिन से बंद है। हाँ, 2 दिन से दुकान आपकी बंद? जी, और इसीलिए भट्टी लेने आए ताकि हमारा कम से कम काम चले, क्योंकि भाई बैठने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा भाई। हाँ, तो ऑप्शन के तौर पे आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक सामान के भी तो इस्तेमाल आप लोग कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल नहीं कर रहे और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा चाट का काम है भाई। गैस भी तेज करनी है आपका, उससे भट्टी लग सकती है। सिलेंडर्स में क्या है, उस आँच में काम नहीं हो पाएगा। आँच में नहीं काम हो पाएगा जरा सा। हमको अच्छा, चाहिए तेज आँच, क्योंकि टिक्की हमें पकानी है और मटर भी उबालनी है और दही बड़े भी बनते हैं हमारे यहाँ। वो चीज़ें बहुत दिक्कत आ रही है इस कारण। हाँ, ये युद्ध जो हो रहा है इसमें बहुत दिक्कत आती है। युद्ध जो हवा कहते नहीं, हवा चलती तो सबको परेशान करती, वही चीज़ हो रहा है हमारे साथ भी। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे ये जो भट्टी के लिए डिमांड इतनी बड़ी है कि आप दुकान पर देखेंगे तो अभी भी लोगों की भीड़ लग रही है। और इसी तरीके से जो लोग हैं वो भट्टी खरीद करके अपना ले जा रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने भट्टी खरीदा है और इसी तरीके से लगातार भट्टियां बन रही हैं। और केवल भट्टी की दुकान पे ही दिक्कत नहीं हो रही है, ये तमाम ऐसे जो भट्टी के जलाने के, चाहे कोयले की बात कर ले, कोयले की भी जो दुकान है वहाँ पर इसी तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है। लकड़ी की जो दुकान है वहाँ पर इसी तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कॉमर्शियल गैस के दामों में, कॉमर्शियल गैस की जिस तरीके से किल्लत हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा दाम देने के बाद भी कॉमर्शियल गैस नहीं मिल पा रही है और लगातार वो डबल पैसा देने के लिए तैयार है, उसके बाद भी नहीं मिल पा रही है। हालांकि सरकार की बात करें तो सरकार ने कहा है कि पूरी तरीके से पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें हैं, किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सरकार ने साफ तौर पर कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं लखनऊ में ये दिक्कत जरूर देखने को मिल रही है और इसके साथ ही साथ लगातार भट्टी की दुकानों पर इसी तरीके की लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोग जो व्यापारी हैं, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, चाट की दुकान लगाते हैं या किसी प्रकार से खाने पीने का व्यवसाय करते हैं, वो भट्टी खरीदने आ रहे हैं और भट्टी खरीदने के लिए वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। साफ तौर पर उनको भट्टी के लिए भी लंबी लाइन लगाना पड़ रहा है, क्योंकि भट्टी के लिए भी दुकानदार जो इसका मैन्युफैक्चर करते हैं, जो इसको बना रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि ऑर्डर लगातार मिल रहा है और इसीलिए हमें कारीगर अलग से रखना पड़ रहा है। लेकिन भट्टी बनाने में भी समय लग रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को कॉमर्शियल गैस न मिलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट में राज के साथ, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।